अर्जुन को गुरु दक्षिणा देना था और वो सभी द्रुपद को हराने के लिए जा रहे थे। तो वहीं पे सुभद्रा भी आई हुई थी। तो सुभद्रा ने अर्जुन को दिया 5 रत्न। हर एक रत्न में कुछ आंखें लगी हुई थी, 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ऐसा। अब उस रत्नों को तो ले लिए। अब अर्जुन तो सुने थे श्री कृष्ण के बारे में, हर बात वो गूढ़ता से कहते हैं। तो पहले युद्ध में कौरव गए, कौरव हार गए, फिर पांडव गए। तो वहां पर उन्होंने देखा कि 5 द्रुपद खड़े थे। 4 जो है माया रूप से बनाए हुए थे द्रुपद, और एक असली था। तो अर्जुन को उन 5 रत्नों की याद आई। इसमें आंख लगा हुआ था अलग अलग दिशा में, और एक आंख सेंटर पे था। तो उसके हिसाब से उन्होंने तय किया कि जिसकी आंखें सेंटर पे होगी वही राजा होगा, क्योंकि बाकी जो रहेंगे उसके नौकर रहेंगे, वो अपने राजा की ओर देखते रहेंगे। और उन्होंने 5 द्रुपद में से असली द्रुपद को पहचान लिया और वहां पे उन्होंने जीत हासिल कर ली। हासिल करने के बाद अर्जुन को मौका मिला श्री कृष्ण से मिलने का। तब श्री कृष्ण ने उनको बधाई दी। तो अर्जुन बोले, ये तो आपकी सहायता से मैं जीता। बोले, मेरी सहायता? मैं तो वहां था ही नहीं। बोले, नहीं, आपने जो संकेत भेज दिया था 5 रत्न, उसके जरिए मैं द्रुपद को पहचान पाया। श्री कृष्ण हंसे और बोले, मैंने कोई संकेत नहीं भेजा था, मैंने 5 भाइयों के हिसाब से 5 रत्न भेज दिए थे। तो सुभद्रा बोलती है कि आप जो है भाई के बातों में बताइए, भ्राता बोलते कुछ और करते कुछ और। तो श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, चीजें वही रहती है, किंतु व्यक्ति अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालता है। अगर किसी सामान्य को वो रत्न मिलता तो रत्नों के उपयोग के हिसाब से वैसे ही सोचता, किंतु अर्जुन, तुमने उसको अपने युद्ध कौशल के हिसाब से सोचा और तुमने विजय प्राप्त करी। तो चीजें वही होती है दीदी, हम सभी एक ही चीज का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो अनुभव निश्चित तौर पे होगा सबको, और होता भी है। ज्यादातर उसको समझ नहीं पाते, कुछ समझ पाते हैं तो उसको अलग अलग रूप में लेते हैं। तो कोई उसको भगवान दर्शन के रूप में ले लेते हैं, तो कोई उसको विज्ञान दर्शन के रूप में लेते हैं, तो कोई किसी और के रूप में लेता। तो जब हम चर्चाएं करते हैं तो चर्चा करने से सबके मन के भाव निकल कर आते हैं, तो उससे निश्चित तौर पे लाभ होता है। लेकिन वो चर्चा होनी चाहिए, बहस नहीं। बहस क्या होता है? मैं सही, मेरा सोच सही, और वहां से
फिर हमारे अंदर धर्मांधता, कट्टरता, नफरत ये शुरू होती है। जो सद्गुण का सबसे बड़ा दोष यही है कि वो कट्टरता, नफरत पैदा करता है निश्चित तौर पे। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण को मान रहा है, जब वो अत्यधिक सद्गुणी हो जाएगा तो फिर वो दूसरों की अवहेलना शुरू कर देगा कि नहीं, कृष्ण ही श्रेष्ठ है। आज आप देखिए कई सहयोगी अधिकतर वो सहयोग के अलावा बाकी सबको कुगुरु कहते हैं। बोले ये राक्षस है तो ये राक्षस है। ओशो बोले रावण का अवतार है, तो सतसाई बाबा वो क्या बोलते महिषासुर है। अमिताभ बच्चन जो है मारीच है। लता मंगेशकर क्या बोलते हैं उसको कुछ और बना दिया, सुर्पनखा बना दिया, और ऐसा चलता है। तो ये नफरत जो पैदा होता है ना, यह अत्यधिक सद्गुणी होने का कारण ही होता है, कट्टरता आने के कारण ही होता है। तो तीनों गुण में यही बुराई है। तो हम बहस ना करके चर्चा करें। सब जो है अनुभव किए हैं, सभी अपने अपने तरीके से अनुभव किए हैं। अनुभव सबका एक ही है, लेकिन उन्होंने सबका अर्थ अलग अलग लिया होता है। और फिर उसको सुनने वाले वो तो और महा हो जाते हैं। वो उसमें से कुछ और जोड़ के अंधे युद्ध में लग जाते हैं। इजराइल हमास, इसमें युद्ध हो रहा है, बहुत घमासान, कितने लोग मारे गए, कब से चला आ रहा है, कब से। कुछ एकड़ जमीन है जिसे यहूदी अपना पवित्र स्थान मानते हैं, जो ईसाई है वो अपना पवित्र स्थान मानते हैं, तो मुसलमान जो है अपना पवित्र स्थान मानते हैं। अब ये मेरा है, ये मेरा है। कुछ एकड़ जमीन है, लाखों लोग मर गए। अभी अयोध्या का राम मंदिर बनाएंगे, उसको उस मंदिर के नाम से लाखों लोगों की बलि कब से चली आ रहा, करीबन 300-400 साल से। उसके लिए लोग मर गए, लाखों लोग। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारा किया। आपको पता है जिस जमीन के लिए लड़ाई हो रही थी वहां मंदिर बना ही नहीं है। मंदिर तो कहीं और बना है, जो कि पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं, यहीं पे ही कट्टरता। ये सोच बदलनी होगी। कुछ नहीं रखा इसमें, इस कट्टरता में, मैं की भावना में। सब कुछ एक ही है, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम, चाहे अल्लाह कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे जीसस कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ वही है, सब कुछ। वो आत्मा, वो चेतना। इसी आत्मा से यह शरीर बना है।
जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, वो भी उसी आत्मा का ही रूप है जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं, और उसी से यह शरीर भी चल रहा है। और सब कुछ जो दिखलाई दे रहा है, सब कुछ वो केवल वही है, केवल वही। कबीर साहब का एक दोहा है, दोहे तो मुझे याद नहीं है, उसमें उन्होंने कहा है, कुआं एक है, एक ही कुआं है, और अलग अलग बर्तन में भरा जा रहा है, तो वो पानी अलग अलग हो जाता है। ये ब्राह्मण का पानी है तो ये शूद्र का पानी है, तो ये इसका पानी है तो उसका पानी। तो अंतर क्या है? केवल जो पात्र है, जो बर्तन है, उसमें अंतर है, लेकिन उसके अंदर तो वही पानी ही है ना। तो हम जब मूल पे जाएंगे ना, मूल पे, तो केवल वही है। हर कुछ, हर चीज जो दिखलाई दे रहा है वो, जो नहीं दिखलाई दे रहा है वो, जो सुनाई दे रहा है वो, जो नहीं सुनाई दे रहा है वो, सब कुछ वही है। शांति भी वही है तो कोलाहल भी वही है, प्रकाश भी वही है तो अंधकार भी वही है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम आस्तिक है या नास्तिक है। अपने अस्तित्व को झुठला नहीं सकते ना, अपने अस्तित्व को। तो आपका स्वयं का जो अस्तित्व है वो भी तो वही है, एक ही शक्ति, एक ही चेतना। तो इसके लिए बहस करने का, कट्टरता करने का कोई औचित्य नहीं होता। कुछ समय पहले आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि एक्सीडेंट से मृत्यु या बुढ़ापे में मृत्यु, दोनों में अंतर क्या है? तो सर्वप्रथम ये समझना होगा आप सभी को, मृत्यु वास्तव में है क्या? मृत्यु किसे कहते हैं आप? मृत्यु जो हम समझते हैं वो तो होता ही नहीं। यह जो शरीर 5 तत्व से जुड़ा हुआ है, ये 5 तत्व वापस से अपने मूल में चला जाता है। अग्नि तत्व चला गया, शरीर ठंडा हो जाता है। जल तत्व चला गया, व्यक्ति का जो बॉडी है वो सिकुड़ने लगता है। भूमि तत्व चला जाता है, वो धीरे धीरे गलने लगता है। वायु तत्व चला जाता है, सांस बंद हो जाता है। आकाश तत्व चला जाता है, जो रिक्त स्थान है वो समाप्त हो जाता है। और कुछ समय पश्चात देखिए हड्डियों का ढांचा रहेगा, वो हड्डियों का हड्डियां भी धीरे धीरे गलकर तेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या हुआ? संलयन हुआ था, 5 तत्व जुड़े थे मां के पेट में, भ्रूण में,
और 5 तत्व मिलकर एक शरीर की संरचना किए थे। और समय आने पर वो 5 तत्व बिखर गए। कोई नष्ट हुआ क्या? कुछ भी नष्ट हुआ? न कोई नष्ट होता है, न ही कुछ उत्पन्न होता है। सब कुछ यहीं से आया है और यहीं पे चला जाता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल और केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। और ये साइंस ने भी कहा है, न कोई चीजें नष्ट होती है और न ही किसी चीज को उत्पन्न किया जा सकता है। केवल और केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। तो मृत्यु तो होती ही नहीं जिस मृत्यु की बात हम सोचते हैं। ये बिखर गया और वापस कहीं और जाके जुड़ गया। अलग अलग जुड़ने की प्रक्रिया, किसी में वायु तत्व की अधिकता है, तो किसी में अग्नि तत्व की, तो किसी में जल तत्व की। और उसके अनुरूप यह ब्रह्मांड प्रतिदिन प्रतिपल बदलता रहता है, प्रतिपल बदलता है। केवल और केवल जो हमने संचित कर रखा है, यादें, स्मृतियां, ये कुछ पल तक बंधन के कारण जुड़ी होती है और कुछ पल तक वह मन अपने कर्मों के अनुरूप अलग अलग भाव को महसूस करता है। जिसे कि हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं ना, वो उसका अनुभव करता है एक स्वप्न की भांति। वह स्वयं से ही, वो जो मन है, एक अपने, उसे लगता है कि उसने गलत कर्म किया है, तो स्वयं से ही उस नरक जिसके बारे में उसकी स्मृतियां में है, जिसके बारे में उसने सुना हुआ है कि तेल में उबाला जाएगा या काटा जाएगा, तो उस प्रकार के भावों को महसूस करता है। और जब वो बंधन क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो स्मृतियां बिखर जाती है। केवल इतना ही होता है। और जो बंधन जितना तीव्र होगा, उतना ही बिखराव उनका कठिन होता है। जैसे किसी के अंदर बदले की भावना आ गई कि ये मुझे मार रहा है, मुझे इसका बदला लेना है, तो फिर वो स्मृतियां बिखर नहीं पाती। तो वो स्मृतियां किसी शरीर का इंतजार करती है और उसी रूप में रहना चाहती है। तो या फिर वो किसी परिपक्व मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिसे हम भूत पकड़ना कहते हैं। या फिर वो बिना शरीर के लोगों को आभास कराती रहती है अपनी मौजूदगी का। इतना ही। लेकिन उसका भी बिखरना तय है निश्चित तौर पे। कुछ समय लग सकता है, लेकिन बिखरेगा जरूर। वापस से उन्हीं 5 तत्वों में चला जाएगा। मृत्यु भय का कारण नहीं है। यदि हमारे अंदर ज्ञान हो गया है, तो यदि हमने स्वयं को जान लिया है, तो फिर मृत्यु का भय ही नहीं होगा। हम मृत्यु से भयभीत इसलिए होते हैं
क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है। हम सोचते हैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति सब कुछ मुझसे चली जाएगी। इतना मैंने परिश्रम किया, परिवार संजोया, संपत्ति संजोई, नाम संजोया, अभी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वो जो मोह है, वो बंधन है और अज्ञानता है। इसके कारण हम मृत्यु से भयभीत होते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जो आत्महत्या करते हैं ना, वास्तव में वो भी मरना नहीं चाहते। वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनकी समस्या इतनी बड़ी है जिसका कोई निदान ही नहीं है, इसलिए वो बिना इच्छा के मृत्यु को गले लगाते हैं। अन्यथा कोई भी मरना चाहता ही नहीं। यदि मरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछ लिया जाए जो आत्महत्या कर रहा है कि आप किस कारण मरना चाहते हो, और उन कारणों को यदि आप हल कर लिए, उसके पश्चात उन्हें कहो कि आप मरोगे, वो तुरंत नकार देगा, नहीं, मुझे नहीं मरना है। ये सब अज्ञानता ही है। मृत्यु का भय का कोई कारण ही नहीं है। ये जुड़ना, ये बिखरना प्रकृति का, ये तो चलता ही रहेगा। मैंने बताया था डार्क एनर्जी, डार्क मैटर के बारे में। साइंस भी इस बात को समझ पा रहा है, हालांकि पूरी तरह से वो समझा नहीं है, लेकिन वो समझ पा रहा है इन शक्तियों को कि कुछ ऐसा है जो ग्रहों को आपस में जोड़ता भी है और ग्रहों को आपस में दूर भी करता है। जबकि सनातन धर्म में पहले से ही बताया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके बारे में कुछ दिन पहले हमने चर्चा भी करी थी। तो बजाय मृत्यु के भय से, बजाय उसके बारे में सोचने के, क्यों ना हम उस सत्य से परिचित हो जाए, स्वयं को जान ले कि मैं हूं कौन, ये जगत क्या है, परमात्मा क्या है। हर प्रश्न के उत्तर आपके अंदर ही है, क्योंकि आप भी तो वही हो। संपूर्ण शरीर जो कुछ दिखलाई दे रहा है, वो जो कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है, सब कुछ तो वही है। तो फिर उसमें नहीं जानने वाली कोई बात ही नहीं है। हम सब जान सकते हैं, हम सब उतने सक्षम हैं। तो हमें उस ओर चित्त लगाना चाहिए, बिना मृत्यु के भयभीत होके। भय कोई कारण ही नहीं है, भय का कोई कारण नहीं है। ये अवश्य है, मृत्यु के समय पीड़ा अत्यधिक होती है कुछ मिनटों के लिए,
ये तो निश्चित मानिए, क्योंकि शरीर नष्ट हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, सांस जब नहीं ले पा रहे हैं तो एक घुटन, हाथ पैर में अकड़न, ये सब तो निश्चित होगा। तो ये दर्द तो होगा। जो पहले से तैयार रहते हैं उसे उस दर्द का एहसास कम होता है, और जो भयभीत होते हैं उसे वह दर्द निश्चित तौर पे अधिक होगा। लेकिन वही केवल एक कारण है, किंतु जो जीवन की बात करते हैं वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी भी नहीं। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत। आप चाहे भक्ति करें, चाहे उपासना करे, चाहे तप करे, चाहे ध्यान करे, ये कहीं न कहीं निश्चित तौर पे हमें आत्मबल देता है। आत्मबल आने वाले किसी भी घटना के प्रति हमारे अंदर साहस देता है। अन्यथा हम हर छोटी बड़ी बात से विचलित हो सकते हैं, किंतु यदि परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास है तो उससे होगा क्या? होई है सोई जो राम रचि राखा। इस बात को हम दोहराने लगते हैं। जो परमात्मा की इच्छा है वो हो रहा है, जो हो रहा है उसी की इच्छा है। ऐसा अगर हम सोच लेते हैं तो मन में कहीं न कहीं राहत अवश्य हो जाती है किसी भी समस्या के प्रति, और उसके उपाय को हम अच्छे से ढूंढ पाते हैं। अन्यथा हम हर बात पे विचलित हो सकते हैं, हर बात पे, क्योंकि प्रति सेकंड कुछ ना कुछ तो नवीन घटनाएं हो ही रही है। एक छिपकली दिख जाएगी, उससे डर जाएंगे। एक चींटी दिख जाएगी, चींटी काटने लगेगी, हम उससे डर जाएंगे। आपको चींटी काटती है तो आपको उतना भय नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है ये चींटी काटने का दर्द कुछ सेकंड का ही है। अब कहीं पेपर में छप जाए कि एक चींटी निकली है, वो अगर काट दी तो शुरू में तो ठीक लगेगा और उसकी मृत्यु 24 घंटे में हो जाएगी यदि पेपर में छप गया और आपको चींटी काट लिया, तो आप उस 24 घंटे में कितने परेशान हो जाएंगे, सोचिए जरा। क्योंकि आपके पास एक भय का कारण मिल गया आपके मस्तिष्क को। यदि दूसरी ओर देखें, आप भक्ति कर रहे हैं श्री कृष्ण की और एक जहरीला नाग आपको काट लिया, और कोई संत आकर कह दे कि आपने इतने दिनों तक श्री कृष्ण की भक्ति करी है, आप निश्चित मानिए श्री कृष्ण आपको बचा लेंगे, तो आपके अंदर एक बल आ जाएगा। जहरीला सांप अवश्य है, इसके काटने से 1 घंटे तक आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन आप हॉस्पिटल जाते तक सरवाइव कर लोगे, भले ही 2-3 घंटा क्यों ना लग जाए, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल हो जाएगा
कि श्री कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आपके ठीक होने की संभावना अत्यधिक होगी। तो ये आत्मबल हमें मिल जाता है। और यदि आत्मज्ञान हो गया, चाहे हम आत्मज्ञान की बात करें, आत्मबोध की बात करें, यदि वो हमें मिल गया, फिर तो हमें भय का कोई कारण ही नहीं होगा। फिर चाहे चींटी काटे या सांप, क्योंकि मृत्यु तो आप जानते ही नहीं हो। मैं तो कभी मरता ही नहीं। अब सोचिए जरा, हम सभी जानते हैं कि जो गीता श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है, और श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कहा है, आत्मा कभी मरती ही नहीं, वो शाश्वत है। और श्री कृष्ण के बोलने के बावजूद भी हमारे अंदर भय होता ही है ना मृत्यु का, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, ये हमने जाना हुआ है, माना हुआ है। जानने तो कोई अलग बात है, लेकिन हमने माना हुआ है कि श्री कृष्ण ने गीता कही, इसको कोई झुठलाएगा नहीं। तो जब कृष्ण को हम भगवान ही मानते हैं, और भगवान की कही बात कोई गलत नहीं होती है, और यह भी कह रहे हैं कि आत्मा कभी मरती ही नहीं है, न नष्ट होती है, न ही जन्म लेती है, वो तो शाश्वत है। तो फिर भय क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारे पास आत्मा का बोध नहीं है। हमने कभी अनुभव ही नहीं किया है उस आत्मा को। हमने तो सदैव उस नाम को जाना है, वह नाम जो संसार में माता पिता ने दिया है, जो हमारी पहचान है, केवल हम उतना ही जानते हैं, मेरा नाम, मेरा घर, मेरा परिवार। हमने आत्मा का कभी बोध ही नहीं किया। तरीका जानते हैं। ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तप करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए? हर कोई जानता है, लेकिन वो उतना ही सफर करता है जितने से उसकी संतुष्टि हो जाती है, उसकी कोई इच्छाओं की परिपूर्ति हो जाती है। सावन आया, चलो सावन सोमवारी रह लिए, हो गया काम खत्म। जन्माष्टमी आया तो एक दिन कृष्ण उपवास रख लिए, तीज आया उसमें उपवास रख लिए, फिर नवरात्रि आएगा, नवरात्रि में रख लेंगे। उतना ही भक्ति सीमित। दुर्गा को मार रहे तो नवरात्रि कर लिए, शिव को मार रहे तो सावन कर लिए। बस हमारी लिमिटेशन उतनी तक ही है। और हम सोचते हैं कि मीरा जैसी शक्ति, मीरा जैसे पुण्य में प्राप्त हो जाए, बुद्ध जैसे हमें ज्ञान मिल जाए, आत्मज्ञान तुरंत हासिल हो जाए। हमने अपने कर्म को सीमित कर दिया है। जितना हमारी आवश्यकता उतने ही रख रहे हैं, और हम पाना चाहते हैं अनंत को। हम हमेशा कंपेयर करते हैं मीरा से, कृष्ण से, राम से, बुद्ध से, महावीर से, मोहम्मद से, गुरु नानक से। और जब हम उस तक नहीं पहुंच पाते, उनको प्रणाम कर लेते कि आप भगवान हो। ये सब वही थे जैसे आप हो, वही हाथ, वही पैर, कोई अंतर नहीं था। हो सकता है थोड़े से शक्तिशाली हो, थोड़े से बलशाली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थे वो भी इंसान ही। उन्होंने उस चीज को प्राप्त कर लिया। क्योंकि वो
अपनी सीमा से परे जाकर उसको प्राप्त करना चाहते थे, अपनी सीमा से परे। वो कोई सीमा जानते ही नहीं थे। आप सोचिए श्री राम के बारे में, चक्रवर्ती राजा के पुत्र, राजा मतलब सोचिए जिनका पैर जमीन पर नहीं पड़ता था, कालीन बिछा होता था नीचे, इतने ऐश्वर्यपूर्ण। कह दिया गया उनको नंगे पैर आपको निकलना है, गेरुआ वस्त्र धारण करके। एक सेकंड नहीं सोचा। आपको कह दिया जाए कि आज खाने में आपको ये 2 रुपए किलो वाला चावल खाना है, राशन दुकान वाला जो गरीब खाते हो, आपको खाना है, आपके भूख के अंदर नहीं जाएगा, निश्चित मानिए। जबकि आप राजा के घर के नहीं हो। श्री राम को 1 सेकंड नहीं लगा। कैकेयी से उन्होंने पूछा था कि बोलिए ना उनकी इच्छा क्या है। बोले कि पहला 2 इच्छा है, पहला तो भरत को राजसिंहासन। श्री राम बोले ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरा प्रिय भरत राजा बनेगा, इससे खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। और दूसरा क्या? दूसरा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बोले इतनी कृपा कि मुझे 14 वर्ष के वनवास जाकर ऋषि मुनियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। आपने तो कृपा कर दी। मां, कोई और कोई बात हो तो बताइए। कई आश्चर्यचकित हो गई। नहीं बेटा, तेरी कसम राम, और कोई इच्छा नहीं है। कितना? सीमा से परे चले गए। बुद्ध एक क्षण की देरी नहीं कही, रातों रात पति पत्नी थे, बच्चे थे, रातों रात निकल गए नंगे पैर। खाना त्याग दिया, तो ये त्याग दिया, वो त्याग दिया। सीमा से परे जाना होगा आपको। आपने अपनी सीमा तय कर ली, भैया मुझे तो यही करना है। और हम बात कर रहे हैं उस अनंत की। और जब उस अनंत को समझ लेंगे, पा लेंगे, सारा भय समाप्त हो जाएगा। शेष कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना, मैं भी नहीं। आज के लिए इतना ही।